वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ममालिक के दीगर रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप के साथ मुलाकात में खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर खारिजा समेत दीगर वज़रा और आला हुकाम भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के हक़ के खुद इरादियत पर जोर देंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म UN जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आला सतह तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर तक अमरीका रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, अमरीका में सफ़ीर रिजवान सईद और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार दो तरफ़ा मुलाकातें और इजलास में शिरकत करेंगे। बरतानिया ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के बाद अपने सरकारी नक्शों में भी शामिल कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने सरकारी ऑनलाइन नक्शाजात पर फ़लस्तीनी मकबूजा इलाकों के बजाय रियासत फ़लस्तीन का इंदराज कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया था। फ़लस्तीन को आलमी सतह पर तस्लीम कराने में सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये दिन फ़लस्तीनी अवाम के लिए तारीख़ साज़ दिन है। हम सऊदी अरब के इस गराक़दर किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। बरतानिया का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अपनी नौइयत में ख़ुसूसी अहमियत रखता है। दो रियासी हल ही अमन का रास्ता है। अब वक्त है कि तमाम फ़रीक हकीकत को तस्लीम करें। मगरबी ममालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना फ़लस्तीनी अवाम की फ़तेह है। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर हमास का रद्द-ए-अमल। हमास रहनुमा महमूद मुरादबी ने अपने एक बयान में कहा कि यह पेशरफ्त फ़लस्तीनी अवाम और हमारे मकसद की फ़तेह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह करता है कि काबिज़ फोर्सेज अपने जुराइम में कितनी दूर जा चुकी हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। अमरीकी महकमा खारिजा की फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने और यूरोपीय ममालिक पर तनकीद। कहा, हमारी तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम है। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह संजीदा सिफारती इलाके का हल है। इसके साथ साथ गज़ा में जामिर मुकम्मल जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर खारिजा वांग यी ने अपने एक बयान में कहा कि आलमी बरादरी दो रियासी हल के तहत फ़लस्तीनी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। 2 बरसों से जारी गज़ा जंग ने खौफनाक इंसानी अलमी को जन्म दिया। इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं और मशरिक़ वस्ता में अमन को ख़तरे में डाल रही हैं। मसला फ़लस्तीन के दो रियासी हल से मुतालिक UN कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में होगी। कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद फ़लस्तीनी और इसराइली मसले के दो रियासी हल को दोबारा जिंदा करना है। कॉन्फ्रेंस में फ्रांस समेत मुतादिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के है। कॉन्फ्रेंस 29 सितंबर तक जारी रहेगी। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का यह मामला है। इस राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया है। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में कमेटी का गुज़श्ता इजलास हुआ था। इजलास में अक्सरियत से फैसला हुआ कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी और जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में कमेटी का गुज़श्ता इजलास भी हुआ था। और हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का ये मामला है जिस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। और इस हवाले से आपको मजीद भी ये बताते चलें कि हाई कोर्ट में जजेस की कारकर्दगी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब कर लिया गया है। दरियाए सिंध में सेवन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। मांझद का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गया। लकी शाह सदर और अमरी रेलवे ट्रैक भी पानी की जद में आ गए हैं। मंसूराबाद के करीब रिंग रोड पर बंद टूट गया और पानी शहरी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। बुढ़ापुर की राब्ता सड़क भी ज़ेर आब आ गई। सेवन और मांझद तहसीलों के 15 सरकारी स्कूल्स और 8 अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सेवन और मांझद तहसील के 80 से ज़ायद देहात सैलाब से मुतासर हुए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी भगोडोरो के मकाम से सेवन हैदराबाद इंडस हाईवे रोड से टकरा गया। दरियाए सिंध में पानी की सतह 4,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड।
सैलाब के बायस रेलवे का फैसलाबाद खानेवाल सेक्शन बंद, मुसाफिरों की तादाद में कमी। रेलवे ने आज 2 ट्रेनें शाह हुसैन और पाक बिजनेस एक्सप्रेस मंसूख कर दी हैं। रावलपिंडी पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेनों को मुतबादिल रूट से मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि तर्जुमान रेलवे का कहना है कि रवा हफ्ते ही ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा और इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें लाहौर से बरास्ता रायबंड साहिवाल जा रही हैं। तो आपको बताएं कि रवा हफ्ते ही ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा, तर्जुमान रेलवे की जानिब से ये बताया गया है। और सैलाब के बायस रेलवे का फैसलाबाद और खानेवाल सेक्शन बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जैसे ही इसकी बहाली होगी तब ट्रेन को दोबारा से चलाया जाएगा। वजीराबाद के मकाम पर दरिया चनाब से सैलाबी रेले तो गुजर गए हैं, लेकिन तबाही और बर्बादी की कई दास्तानें छोड़ गए हैं। यूनियन काउंसिल वंजोवाली के गांव लबेरी वाला की मेहनत कश खातून की उम्र भर की जमा पूंजी से बनाया गया घर सैलाबी रेले में बह गया है। उनके क्या जज्बात हैं ये बता रहे हैं काशिफ महमूद खान। हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब से सैलाबी रेले तो गुजर गए, लेकिन यहाँ के लोगों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब की पट्टी पर वाक़े गांव लवेरी वाला में, जहाँ पर एक मेहनत का शहतून का घर सैलाबी पानी की नजर हो गया। घर में मौजूद कमरे, चार दीवारी और दीगर साजो सामान जो है वो सैलाब की बेरहम लहरों की नजर हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहनत का शहतून, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपके घर को क्या हुआ? सैलाब आया था और सारा मकान 8-8 फुट पानी सारा फेर गया। मकान डिग पे ने, 4 दीवारी डिग पे है। ये एक मकान दी छत खड़ी है, वो भी कोई नहीं रहने दे काबिल नहीं, ते किसी दे घर रह के ते गुजारा पे करने हैं। जी जैसा कि आपने इस खतून से सुना कि इसका तमाम जो घर है वो सैलाब की नजर हो गया, एक ही कमरा बाकी बचा है जिसमें इतनी दरारें हैं कि वो किसी वक्त भी जमीन बोस हो सकता है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दर्दमंदाना अपील की है कि उनको घर की दोबारा तमीर में मदद की जाए। आगे बढ़ते हैं। 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब कर ली है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन CDA की सीट ज्यादा पसंद है। लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और यहाँ पोस्टें खाली हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता? रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? सुपरसीड करके प्रमोशन के बाद लेबर इंस्पेक्टर और लेबर अफसर बनाने के केस में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से वजाहत तलब कर दिया है। आज समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि लगता है चीफ कमिश्नर साहब को चेयरमैन CDA की सीट ज्यादा पसंद है। चीफ कमिश्नर एक दिन चेयरमैन CDA का काम छोड़कर चीफ कमिश्नर की कुर्सी पर जाकर बैठे और देखें कि काम कैसे चल रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि चीफ कमिश्नर देखें कि इनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, पोस्टें खाली क्यों पड़ी हुई हैं। चेयरमैन CDA के पास 2 ओहदे हैं और चीफ कमिश्नर भी हैं। इस कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर का चार्ज अलग अलग बंदे के पास होना चाहिए। लोग नौकरियों को तरस रहे हैं और यहाँ पर पोस्टें खाली हैं, आप तो कर रही हैं ही नहीं करते। इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर की 4 पोस्टें अभी तक खाली हैं और चीफ कमिश्नर नहीं देखते कि इनके नीचे कितनी पोस्टें खाली हैं। ये भी पटवारियों की तरह का केस है कि पटवारी तैनात नहीं करते, आगे मुंशी रख लेते हैं और हमने पटवारियों के केस में भी DC को बुलाया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का यह भी कहना था कि ये इतना जबरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके इसे प्रमोट किया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी ने कहा वो गलत थे कि वो पहले प्रमोट नहीं किया गया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया गया है। इतना जबरदस्त अफसर था तो इसको सीधा डिप्टी कमिश्नर ही लगा देते। अदालत का यह भी कहना था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई बंदा सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो वो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए, क्योंकि यहाँ गुंजाइश मौजूद है। लॉ अफसरान के लिए भी गलत काम का दफा करना मुश्किल हो जाता है। लॉ अफसरान और स्टेट काउंसिल को भी गलत काम की हमायत में मुश्किलात पेश आती हैं। और इस मौका पर समाअत के दौरान जो है दरख्वास्त वकील हनीफ राही और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान गुमन भी अदालत में पेश हुए और अदालत ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब करते हुए समाअत की जो है वो अगले माह तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है। साथ ही रिजवान ये भी बताइएगा कि SC-CP के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने पर भी एक केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इसकी समाअत की है, उसका हवाला भी बताइएगा। रजिस्टर करने से मुतल्लिक SC-CP के खिलाफ केस की समाअत हुई और समाअत के दौरान दरख्वास्त के वकील की तरफ से इल्तवा मांगने पर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि अफसोस होता है कि जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है, मुझे समझ नहीं आती कि ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कि मुझे शर्म आती है तो कोर्ट को जुर्माना कर दूं। इस केस में बस 20 तारीख
तस्दीकें हो चुकी हैं। बाद अदालत ने वकील दरख्वास्त की जो इल्तवा की दरख्वास्त थी वो इस्तदा वो मंजूर करते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस अदालत ने साबिक स्पीकर असद कैसर समेत गैर हाजिर मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, शिबली फराज और असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास से पुराने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला, ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख करने और एंट्री मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट नैब को ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की तहकीकात जारी रखने की हिदायत करे। इसी पर बात करेंगे, अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, बताइएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में कोरंगी सनती एरिया में 200 एकड़ सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये मामला है, जिसमें जमीन की अलॉटमेंट की मनसूखी और रेवेन्यू एंट्री मुंजमद करने के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त समाअत हुई। अदालत ने दौरान समाअत नैब को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले में तहकीकात जारी रखने की हिदायत कर दी है। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क दिए कि हमने नैब को तहकीकात से नहीं रोका, तहकीकात का अमल जारी रखा जाए। जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजारों ने सरकारी अफसरान की मिलीभगत से 2003 में 200 एकड़ अराजी की जो है वो गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट अपने नाम पर करवाई थी, जिसको तफ्तीश के दौरान नैब की जाने से जो है वो मरासला हड़ताल किया गया था, जिसके बाद 200 एकड़ अराजी की जो जाली अलॉटमेंट थी वो मनसूख कर दी गई है। अदालत ने जो है वो आइंदा समाअत पर नैब से जो है वो पेश रिपोर्ट तलब करते हुए जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब खान, आप हमें आगाह कर रहे थे।